Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 27 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार अब साउथ अफ्रीका की टीम ने एक आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है और 1998 के बाद पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है। इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, जरा पहले ये तो बताइए कि लास्ट ट्रॉफी कौन सी जीती गई थी, क्योंकि हमें तो मतलब अपनी जब से हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं तब से तो याद नहीं है। ये टीम कभी ना कभी सेमीफाइनल में हारती थी, कभी फाइनल में हारती थी। चोकर्स का जो सबसे बड़ा टैग था वो इसी टीम के ऊपर था। तो ये कैसे संभव हुआ और ये आखिरी बार इन्होंने ट्रॉफी कौन सी जीती थी और कब जीती थी? आखिरी बार साउथ अफ्रीका चैंपियन बनी थी 1998 में, जब आईसीसी जिस समय चैंपियंस ट्रॉफी का नाम नॉकआउट कप हुआ करता था। बिल्कुल। तो तब वो साउथ अफ्रीका लास्ट जो ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद 27 साल का इंतजार और आज जो है वो पूरा हो गया है सपना कि आईसीसी ट्रॉफी जीतने का। क्योंकि इसके अलावा क्योंकि नॉकआउट कप जिस समय वो होता था उसे उस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की तरह से नहीं देखा जाता था, होता भी नहीं था। तो इस हिसाब से ये कहा जाए कि आईसीसी में जो है ना पहली जीत जो है वो उस तरह की है, वो यहाँ पे मिली है। बिल्कुल। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल था 2023 से 2025 का, पूरे साइकिल में जिस तरीके का खेल दिखाया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार हम लोग देख रहे थे कि उनकी फाइनल में पहुंचने के परसेंटेज जो थे वो 30 के आसपास दिखा रहे थे। 6 में से उनको आखिरी 5 मुकाबले जीतने थे शायद। तो फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने किस तरीके से खेल दिखाया, किन किन टीम्स को हराया, और उसके अलावा जो फाइनल मुकाबला है, सबसे पहले तो फाइनल मुकाबला की बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में ये 70 से ज़्यादा रनों से पिछड़ गए थे, उसके बाद किस तरीके से वापसी हुई और टीम ने आखिरकार मतलब किस तरीके से उस स्कोर को चेज किया। क्योंकि हम सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि 200 से ज़्यादा का टारगेट मिलेगा तो लॉर्ड्स पे चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से खेल दिखाया, एडन मार्करम के अलावा किस तरीके की और पारी रही, जरा बताइए लोगों। सबसे पहले तो जो आपने बोले कि जिस समय एक समय सिचुएशन ऐसा था कि मतलब साउथ अफ्रीका के लिए तो बहुत मुश्किल था क्योंकि 30% चांसेस थे। और मैं बता दूं उस समय अगर इंडिया की बात करें तो 74% चांसेस थे फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, और सबसे आगे थी टीम इंडिया। ये वो समय था जब इंडिया ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जो बीजीटी का मुकाबले थे वो नहीं खेले थे, बांग्लादेश से खेल लिया था और बांग्लादेश से जीत गए थे। तो उस समय के सिचुएशन की बात है। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने लगातार 3 सीरीज खेली और तीनों सीरीज अपने नाम की और उसमें अनबीटन रहे। बिल्कुल। तो हर मुकाबले जीते 2-0 2-0 2-0 रहा 2-0 2-0 2-0 से पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को उन्होंने बीट किया। तो वहां से वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि अब ये टीम फाइनल खेलेगी। टोटल 12 मैच ही खेली है इस पूरे साइकिल में साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो, और 12 में से 8 जीता है और 3 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया से भी एक मैच ये हार गए थे और उस 2 मुकाबले न्यूजीलैंड से हारे थे। 2 मुकाबले न्यूजीलैंड से हारे थे। तो देखिए किस्मत यही होती है, इन्होंने फाइनल सिर्फ खेला नहीं है। और इससे फाइनल से भी पहले अगर आप देखें ना रविराज, तो चर्चा क्या हो रही थी कि बाकी सारी टीम जो WTC साइकिल में मैचेस खेली, इंग्लैंड हो, इंडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, इन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेला है। ये अकेली ऐसी टीम थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका मतलब उस तरह की टीम्स के अगेंस्ट ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे। इवन जो सीरीज भी थी वो भी 2-2 3-3 मैच की सीरीज खेली थी। तो इसके कारण से एक चीज सब लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज उन सबको जवाब दे दिया है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने अपने प्रदर्शन से। और पहली पारी की जैसे आपने बताई कि 138 रन पे टीम जो है ऑल आउट हो गई थी, वो भी 212 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे उसके सामने, 74 रन की लीड थी उनके पास। एक बार सेकेंड डे इन लोग वापस आ गए थे मैच में, 75 रन पे 7 विकेट मतलब आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया का। और वहां से जो जिस तरह की पार्टनरशिप स्टिच की मिचेल स्टार्क ने, पहले एलेक्स कैरी के साथ, फिर बाद में उन्होंने जोश हेजलवुड के साथ लास्ट विकेट के लिए, तो उसने मोमेंटम ऐसा लगा कि वापस से शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्योंकि जहां पे वो 100 रन बनाते हुए नहीं दिख रहे थे वो 207 रन बना दिया। और जब टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को तो 282 रन का टारगेट मिला, जो कि कहीं से भी लॉर्ड्स की जिस तरह की पिच पहले 2 दिन खेल रही थी और जो दिखा था मतलब उसमें लग रहा था कि ये आसान नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल है और शायद मतलब 150-200 रन से ये पक्का हार रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जिस तरह की बैटिंग की मार्करम ने, जिस तरह की बैटिंग की तेम्बा बावुमा ने, बिल्कुल जो कैप्टन है टीम के, उन्होंने वो जज्बा दिखाया। और आपको बता दूं रवि, उस समय तेम्बा बावुमा मैच के बीच में जिस समय वो बैटिंग कर रहे थे, एक समय ऐसा है हैमस्ट्रिंग खिंच गई,
उन पे सवाल उठ रहा था कि भाई अब खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, अंपायर्स ने पूछा, लेकिन उन्होंने खेलना जारी रखा और तीसरे दिन पूरे लास्ट तक दोनों ने बैटिंग की और 146 रन की पार्टनरशिप की और उसके कारण से ही जो ये मैच है ना कहीं जो साउथ अफ्रीका ने मतलब बना लिया, आसानी से जीता। 69 रन बचे थे अगले दिन जो उन्होंने बनाए हैं। मार्करम लास्ट तक नहीं रह पाए, ना बाबूमा रह पाए, बाकी थे तो आउट हो गए। हाँ, मार्करम जिस समय 6 रन बाकी था वो आउट हो गए। तेम्बा बाबूमा आज शुरुआत में ही आउट हो गए थे, एक ही रन वो अपने 65 रन वो कल बना के खेल रहे थे, आज वो 66 पे आउट हुए। तो ओवरऑल जो साउथ अफ्रीका के लिए रहा ये कि 5वां विकेट वो जब गिरा तो 1 मिनट के लिए मोमेंट लगा कि हाँ कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हमने देखा है वो फंसते हुए, बट साउथ अफ्रीका ने फाइनली वो मैच जीत लिया है और वो चैंपियन बन गए। उन्होंने वो जो दाग है ना अपना चोकर्स वाला, जो एक सवाल लगातार उठाते रहते, क्योंकि इतने फाइनल सेमीफाइनल हारी है ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से और कितनी टीम से हारी, तो इसके कारण से साउथ अफ्रीका पे एक हमेशा से वो तमगा लग गया था, वो एक प्रेशर भी हो जाता है कि नॉकआउट फेज में जाने के बाद एक प्रेशर भी हो जाता है कि आपके ऊपर ऑलरेडी एक तमगा लगा हुआ है। हमने एक और टीम आरसीबी जैसे उनको देखा है कि 18 साल तक उनको इंतजार करना हुआ। इस बार बहुत सारी ऐसी टीम्स थी, हमने पहले भी वीडियोज बनाए हैं कि उसमें ऐसी टीम्स है, खासकर फुटबॉल टीम्स जिन्होंने काफी लंबे समय के बाद या फिर पहली बार कोई ट्रॉफी जीती है। तो उस तरीके की चीजें हो रही थी। एक बार जरा सुकांत, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, तेम्बा बावूमा की बात की, लेकिन एडन मार्करम की जिस तरीके की पारी रही है सेकंड इनिंग में, अगर क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन पारियों में होगा ना तो इसको ज़रूर गिना जाएगा, क्योंकि ये जिस तरीके की पारी रही है, क्योंकि WTC चैंपियनशिप कहीं ना कहीं इसको एक जो दर्जा है वो काइंड ऑफ मतलब आप कह सकते हो कि मिनी वर्ल्ड कप टाइप का रहता है। टेस्ट क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप टाइप है, उसमें इस तरीके की पारी खेलना फाइनल में अंडर द प्रेशर, जब आप पहली इनिंग में 0 पे आउट हो जाते हो, दूसरी इनिंग में जिस तरीके की आपने पारी खेली, जिस तरीके का आपने दिखाया कि हाँ आपके अंदर एबिलिटी है। और शायद हम लोगों ने पहले भी बात की थी जब साउथ अफ्रीका चेज करने उतरी थी कि एडन मार्करम ही इस टीम के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहने वाले हैं। अगर वो टिक गए तो वो साउथ अफ्रीका के लिए फिर आसान होगा, नहीं तो फिर मुश्किल होता चला जाए। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना पहली पारी में क्या हुआ, जैसे ही एडन मार्करम आया और शुरुआत में ही जैसे आपने बताया कि वो 0 पे थे, मतलब ऑन द पेयर थे, जब दूसरे इनिंग में बैटिंग करने आए तो उन पर दबाव कितना होगा। ऑलरेडी आपने 0 स्कोर किया है, आप एक इनिंग आपकी खराब हो चुकी है 138, अब आपने पूरी टीम ने मिलकर 138 बनाया है और अब आपको चेज करना है 282 और वो सपने को या वो ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए 282 रन, बहुत बड़ा स्कोर होता है। लेकिन जिस तरह से मार्करम ने अपनी इनिंग को बिल्ड किया है और जितना फ्लॉलेस खेले, अरे यार मतलब वो फाइनल में आकर के इतना प्रेशर सिचुएशन, और क्योंकि आप एक चीज देख लीजिए कि इस पूरे बैटिंग ऑर्डर को अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कोई वैसा बैट्समैन नहीं है जिसके इर्द गिर्द पारी बिल्ड हो सकती है या फिर स्टेज को बिल्ड किया जा सकता था, वो एडन मार्करम थे। और इसी कारण से हम लोग ये चर्चा भी कर रहे थे कि एडन मार्करम सबसे अहम होने वाले हैं। और उन्होंने, आप जब देखिए 6 रन बाकी था तब वो आउट हुए, अगर ये हो सकता था 50 रन ये तो हो सकता था मैच में काफी और रोमांच हो जाता, लेकिन मार्करम ने जिस तरह की पारी खेली वो अंत तक मैच को लेके गए और उन्होंने शुरुआत की थी, मतलब इस ओपनर है तो शुरुआत से थे, पूरी जिम्मेदारी निभाई है और जबरदस्त। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि WTC फाइनल से पहले के ये स्टैट्स देख रहा था कि इस मैच के शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, मतलब आपने तो बता दिया कि कैसे उनका रोड टू फाइनल रहा, लेकिन इसके अलावा जो कुछ प्लेयर्स थे, डेविड बेडिंगम इस फाइनल से पहले उनके टॉप स्कोरर रहे थे, उसके अलावा तेम्बा बावूमा ने काफ़ी सारे रन किए थे, मार्करम ने भी अच्छा किया था, फिर बॉलिंग भी ऐसी ही रही कि रवाडा ने बहुत अच्छी, इस मैच में 9 विकेट रवाडा लेके गए। बिल्कुल। एक स्पेल उनका क्या नाम है, फास्ट बॉलर लुंगी अंगीदी, उनका जो दूसरा स्पेल रहा था, क्या शानदार स्पेल रहा था। तो पूरी टीम ने मतलब जो है ना वो खेल दिखाया है, बेहतरीन खेल दिखाया है। मार्को येंसन को हम लोगों ने फर्स्ट इनिंग में देखा था बॉलिंग करते हुए। तो ये पूरी टीम जो है जिस तरीके से खेली है, और इसमें कोई दो राय नहीं नज़र आ रही है कि ये टीम चैंपियन नहीं बन सकती थी या ये अनडिजर्विंग थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इतने आसानी से सेकंड इनिंग में उन्होंने चेज किया है टारगेट को, वो कर पाना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स नहीं हारती है। पैट कमिंस अपने कप्तानी में एक भी फाइनल नहीं हारे थे। बिल्कुल, और रिकॉर्ड्स की यार बात करें तो जोश हेजलवुड कभी फाइनल ही नहीं आ रहे थे। तो वही चीज़ है कि ये मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद आपने मतलब जिस तरीके का खेल दिखाया। एक चीज़ मुझे लगता है रवि, इसमें एक चीज़ रहा ये जो फेवर में गया है इनके लिए कि वो जो मौसम, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड का जो मौसम वो लगातार, क्योंकि लॉर्ड्स में फाइनल खेला जा रहा था, वहाँ लगातार मौसम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और इस मैच में भी देखें पहले 2 दिन जहाँ 14 विकेट्स दोनों मतलब दिन गिरे,
उसमें और जो तीसरे दिन से जो वहां बदला है वो था कि जो सनलाइट बैटिंग के लिए थोड़ी आसान हो गई। बैटिंग के लिए आसान हो, क्योंकि सनलाइट थी, ओवरकास्ट कंडीशन नहीं थे, तो बॉल को मूवमेंट जितना मिलना चाहिए, मूवमेंट हालांकि मिल रहा था और इसमें कोई वो श्रेय नहीं लिया जा शुरुआत सकता। में जितनी मिल रही थी हाँ, उतनी नहीं मिल रही थी। और देखिए जिस समय आपने स्टार्क को बैटिंग करते देखा तो आपको समझ आ रहा था कि बैटिंग आज आसान थोड़ी हो सी गई। बैटिंग मतलब कल से ही मतलब वो बैटिंग थोड़ी सी आसान हो गई है। तो वो एक चीज रहा और ये चीज होता है, लेकिन फिर भी आप सोचो ना, आपने कभी कुछ नहीं किया है तो वो चीज एक दबाव अलग होता है। बिल्कुल, आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम, जैसा हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्रिकेट फैंस के लिए, चाहे वो कोई भी क्रिकेट फैन हो, तो उनके लिए ये बहुत ही मतलब खुशी वाला क्षण है, क्योंकि आप सोशल मीडिया लगातार देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, सब दुआ कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका आखिरकार इस टूर्नामेंट को या फिर कोई भी आईसीसी ट्रॉफी उठा ले, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो हमसे ही हारे थे, टीम इंडिया से ही हारे थे, और जैसे सिचुएशन में हारे थे 30 बॉल पे 30 रन, वो नहीं बना पाई थी। तो आज भी सच ये है कि जब बैटिंग करने थे साउथ अफ्रीका को 69 रन बनाने थे, 8 विकेट उनके बचे हुए थे, तब भी लोगों के मन में ये डर था कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो यहाँ पे भी चोक ना कर जाए, उनके सारे विकेट्स ना गिर जाए। लेकिन उन्होंने अच्छे से खेल दिखाया, धैर्यपूर्वक खेला, और आखिरकार अब ये टीम चोकर इनके नाम से हट चुका है, ये टीम अब चैंपियन कहलाने वाली है। और बाकी क्या क्या प्लेयर्स का योगदान रहा इसके लिए हम और भी वीडियोज़ कर रहे हैं और भी वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन रहा है वो का वाकई काबिल तारीफ़ है। इस वीडियो में हमारे साथी थे सुकांत, मेरा नाम है रविराज, वीडियो को शूट किया है राशिद भाई ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।